हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। एक्चुअली पेपर क्या बोलूं मैं, ये 18/6/2026 को आपका पेपर हुआ था, पेपर नंबर 3 यानी कि TC 103, जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 25-27 में पूछा गया था। 40 नंबर का ये पेपर था। वक्त लगा था आपको 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। देखिए, ये सवाल मैं आपको बताऊंगा, कराऊंगा इसके सारे MCQ को अभी। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सीटेट में भी वो आपका काम आएगा और इस पेपर को सॉल्व करने में भी और फ्यूचर में भी काम आएगा। जहां आपको ओनली वाला वर्ड दिखे, ओनली वाले वर्ड से बचिए, ये कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ओनली वाले वर्ड से बचिए। दूसरी बात, सेग्रीगेशन की बात की जाए। सेग्रीगेशन का मतलब कि दूर अलग थलग करने की बात की जाए, उसको भी आपको ऑप्शन में नहीं चुनना है। रोट लर्निंग को भी आपको आगे नहीं बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे जोड़ने की बात की जाएगी, सभी को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी, उसे इंटीग्रेटेड एक वर्ड है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सभी का विकास के बारे में बात किया जाएगा, उसे ही आप सही मानना। ठीक है जी। चलिए एक एक करके अब क्वेश्चंस को देखेंगे तो देखना बहुत सारे सवाल जो है आपके आराम से बन जाएंगे। एक और बात, जब भी अधिक लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की जाए, सभी धर्मों को, सभी लोगों को आगे बढ़ाने की बात की जाए, वही आपका आंसर होगा, वो सबसे बेहतर आंसर होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आप सीटेट के एग्जाम में जाएं, टैट के एग्जाम में जाएं, या फिर अपने खुद के एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम हो रहा है। आप B.Ed का एग्जाम दोगे, अभी अभी सेमेस्टर 2 भी बाकी है, 3 भी बाकी है, तो उसमें आपका बहुत जो है भलाई होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए सबसे पहले ये रहा, एक मिनट, आपका PDF किधर चला गया भाई? एक मिनट, PDF तो मैंने शेयर किया था, वेट अ मिनट। चलिए पेपर मिल चुका है मुझे। यहाँ से आप देख पाओगे सेमेस्टर 1 का LAC 3 पेपर नंबर आपका ये 3 है, या फिर आप इसे 103 भी कह सकते हैं, TC 103। 25-27 का सेशन, 40 नंबर का पेपर। वक्त मिला था आपको 1.5 घंटे का। चलिए सबसे पहले सेक्शन A की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल कितने? 5 आपसे पूछे गए हैं। 1-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी से एक सवाल पूछ दिया गया है। पहला है ग्रामर सिखाने के लिए, व्याकरण, टू टीच ग्रामर। टू फोकस ऑन वोकैबुलरी, यानी कि शब्दावली पर ध्यान देना। टू इंटीग्रेट लैंग्वेज इनटू ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में भाषा को जोड़ना। या फिर विषय हटाकर भाषा पढ़ाना। तो देखिए सबसे पहली बात है, जहां पे मैंने आपको क्या कहा था, किसी को दूर करने की बात करे उससे बचिए। विषय को हटाकर भाषा पढ़ाना, देखिए दूर करने की बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है ना, काट दीजिए इसे। व्याकरण सिखाना, ग्रामर सिखाना, अच्छे नंबर लाना, परीक्षा ले लेना, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। ये ऑप्शन भी आपका कटेगा। आगे देखिए, टू फोकस ऑन वोकैबुलरी, शब्दावली पर ध्यान देना, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा टू इंटीग्रेट। मैंने आपको कहा था ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ने वाली बात जो आएगी वो आंसर आपका सही होगा। सभी विषयों में भाषा को जोड़ने की बात। गणित सीख रहे हो, उसमें आप हिंदी में गणित सीख रहे हो या फिर इंग्लिश में सीख रहे हो, तो लैंग्वेज का रोल साइंस में भी है, SST में भी है, हर जगह आप लैंग्वेज सीख ही रहे हो। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के माध्यम से कौन कौन से कौशल विकसित होते हैं? केवल लिखना नहीं। देखिए LSRW, ध्यान दीजिएगा, LSRW का क्या मतलब है? सबसे पहले आप सुनते हो, फिर आप बोलते हो, फिर आप रीड करते हो, फिर आप लिखते हो। LSRW जो है ये सबसे अच्छा सीक्वेंस है। आंसर भी आपका यहीं पर है, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनने को आप सबसे पहले सुन लोगे। बच्चा आपके घर में हुआ अगर है तो आप देखना सबसे पहले सुनते हो, फिर आप बोलते हो, फिर पढ़ते हो और फिर लिखते हो। और एक और बात बच्चे से याद आया, अगर आप रिसेंटली माँ पिताजी बने हैं तो आप ना एक किताब जरूर पढ़ लें। मैं रिकमेंड करूंगा आपको, बहुत ही हाईली जो है उसमें बातें लिखी गई है, वो आप जरूर पढ़ लें। बाकी पेडागोजी में भी वो काम थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। वो किताब मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं भी रिसेंटली उसे पढ़ रहा हूँ, काफ़ी कमाल की इंसाइट्स उसमें मिली है मुझे। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, जो स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट प्रोड्यूस ग्रेट लायर्स। कहने का मतलब है कि आप जितना कठोर होगे आपका बच्चा उतना झूठा निकलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम रेफर्स टू, कक्षा में बहुभाषिकता का तात्पर्य क्या है? देखिए बहुभाषिकता यानी कि आप ही के क्लास में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में जो है बच्चे बात कर रहे हैं। ये क्या है, अच्छी बात है या खराब बात है, इसके बारे में देखिए। पहला है यूजिंग साइन लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली, केवल संकेत में बात करना। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, केवल वाले वर्ड से बचिए, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अवॉइडिंग रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा को जो
मेथड, टीचर, करिकुलम। अगर बोले कि मातृभाषा को प्रमोट मत करिए, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट मत करिए, उससे भी दूर भागिए, दूसरा ऑप्शन भी आपका कट गया। यूजिंग ओनली इंग्लिश एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन, केवल अंग्रेजी को ही शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करना, केवल अंग्रेजी से भला होगा, ये भी कटेगा आपका। आंसर आपका देखिए ऑटोमेटिक मिल गया ऑप्शन नंबर 2। यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, संचार और अधिगम के लिए एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करना। आप अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो, अगर आप चले गए किसी संथाली बोलने वाले लैंग्वेज बोलने वाले डोमिनेट वाले एरिया में, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको संथाली भी बोलना होगा। तो अलग अलग जगह पर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको उसी तरह से जो है बिहेव करना होगा, यानी कि एडॉप्ट करना होगा। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषा विकास का एक आवश्यक घटक है। केवल रटने वाली बात मैंने बात कहा था, ये कटिए, ये काट दीजिए। अगला है शब्दकोश पढ़ना, अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया था, ये अच्छी बात नहीं माना जाता है। कॉपी करना, कॉपी कर लेना ब्लैक बोर्ड से, ये भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत और संवाद करना अच्छी बात मानी जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज प्रोफाउंडेड बाय, एलईडी की बात कर रहा है, हमारे और आपके ब्रेन में एलईडी लगा हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपका बच्चा अगर बंगाली बोलते हो तो आपका बच्चा भी बंगाली बोल लेगा। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका बच्चा इंग्लिश भी बोल पाता है। क्यों भाई? उसकी वजह है यूनिवर्सल ग्रामर। आपके बच्चे में या फिर जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर ये जो है एबिलिटी है कि वो नए लैंग्वेज को सीख पाएगा। ठीक है, कितना ही डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों ना हो, तमिल को काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज माना जाता है, वो भी आप सीख सकते हो। इसके बारे में बात की है नॉम चॉम्स्की ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। सेक्शन बी की बात करते हैं। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 5 2 और 10 स्कोर कर सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से आप क्या समझते हैं। अगला है अब इसी में क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी ना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।